की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। बरवाला विधायक जोगीराम सियाह का जेजेपी से इस्तीफा, और इस बात के कयास लगाए ही जा रहे थे पहले भी, तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जोगीराम सिहाग ने इस्तीफा दे दिया है, बरवाला से विधायक हैं। और आपको बता दें कि कल ही निशांत सिंह ने भी इस्तीफा दिया था, और उसके बाद कहीं ना कहीं जेजेपी में ये कयास लगाए जा रहे थे कि और भी जो विधायक हैं वो इस्तीफा दे सकते हैं। तो जोगीराम सिहाग का इस्तीफा, विधायक के जल्द ही बीजेपी में शामिल होने की खबर है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। जोगीराम सिहाग ने इस्तीफा दे दिया, इस वक्त की बड़ी खबर। बरवाला से विधायक हैं, और सबसे अहम बात, कल ही निशांत सिंह ने भी इस्तीफा दिया, और उसके बाद से ही ये चर्चा थी कि जल्द ही ये इस्तीफा दे सकते हैं। तो बरवाला से विधायक है जोगीराम सिहाग, और आपको ये भी बता दें कि भाजपा छोड़कर ही बीजेपी में शामिल हुए थे, और एक बार फिर से बीजेपी में शामिल होने की चर्चा है। हरियाणा न्यूज के संवाददाता अमित वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अमित, पूरी जानकारी से लेकर, कल निशांत सिंह ने जैसे ही पार्टी छोड़ी थी उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि और भी विधायक हैं जो पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। ये बड़ी खबर है, जोगीराम सिहाग ने भी इस्तीफा दे दिया है। जी बिल्कुल, लगातार बीजेपी पार्टी को 2 दिन से लगातार झटके लग रहे हैं। काफी नेताओं ने, कल प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने पार्टी छोड़ी थी, उसके बाद भी काफी नेताओं ने यहाँ पर पार्टी छोड़ने का ऐलान किया था। और आज इसी कड़ी के अंदर उन्होंने बरवाला के विधायक जोगीराम सिंह आ गए, उन्होंने भी पार्टी छोड़ने का आज ऐलान कर दिया गया है। उन्होंने कल पत्र लिखा गया था प्रदेश अध्यक्ष को, जिसके बाद उन्होंने आज साफ तौर पर पार्टी छोड़ने का अपना ऐलान कर दिया गया, जिसके अंदर उन्होंने साफ तौर पर लिखा गया कि पत्र में लिखा गया कि पार्टी के सभी पद एवं जिम्मेवारी से मुझे मुक्त किया जाए, और व्यक्तिगत कारणों से पार्टी छोड़ने का उन्होंने ऐलान किया है। और बता दें कि आपको जोगीराम सिंह बीजेपी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं रोहतक लोकसभा के प्रभारी बनाए गए थे, उसके बावजूद भी आज बरवाला के विधायक जोगीराम सिंह ने बीजेपी पार्टी को छोड़ने का ऐलान किया है। जी बिल्कुल, और बीजेपी में शामिल हो सकते हैं ऐसा कहा जा रहा है, इसे लेकर क्या कुछ है अपडेट? जी बिल्कुल, जैसे कि दो पहले भी सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हुए हैं, और लगातार पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के लगातार संपर्क में बरवाला के विधायक रहे हैं, और इनसे साफ तौर पर कयास लगाए जा रहे हैं कि बरवाला के विधायक जो जेजेपी को छोड़ा गया है आज, वो भाजपा में आज या कल में बीजेपी में शामिल होते हैं, जिसको लेकर पूरी यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि लगातार उनकी भी फोटो सोशल मीडिया पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ लगातार वायरल हो रही है, और उसके समर्थक भी लगातार बीजेपी में मांग कर रहे हैं। जी ठीक है, बने रहेगा हमारे साथ अमित। और हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, देखिए, जिस चीज का अंदेशा था कि निशांत सिंह ने पार्टी, ठीक है अमित जी बने रहेगा हमारे साथ। जोगीराम सिहाग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बरवाला विधायक। जोगीराम जी, क्या कारण है कि आपने जेजेपी छोड़ दी है, और क्या आप बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? जी सिहाग जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? चलिए दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ जुड़ते हैं। तो फिलहाल ये बड़ी खबर है, और अमित वर्मा संवाददाता लगातार बने हुए हैं। हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जोगीराम सिहाग, हालांकि इस चीज के पहले ही कयास लगाए जा रहे थे, निशांत सिंह ने पार्टी छोड़ी तो और भी कई विधायक हैं जो इसमें शामिल हो सकते हैं, चर्चा ये चल रही थी। अमित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर। अमित जी, देखिए, पहले ही कयास लगाए जा रहे थे, निशांत सिंह ने पार्टी छोड़ी, और उसके बाद ये भी था कि और भी विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। तो क्या हम ये मानकर चले संकट में जेजेपी, और सिहाग ने भी पार्टी छोड़ दी है, जेजेपी से इस्तीफा दे दिया है? देखिए राजश्री, जब से गठबंधन टूटा है तब से जेजेपी में भी टूटन जारी है। और हर दिन जो पहले कांग्रेस में इस तरह के समाचार आया करते थे कि फला बंदा कांग्रेस को छोड़कर जा रहा है, ठीक वैसी स्थिति अब जेजेपी की हो गई है। हर दिन एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों लोग जो है वो जेजेपी को छोड़कर जा रहे हैं। और देखिए, कल मैं सुन रहा था, नैना चौटाला बाजरा से विधायक है, और दुष्यंत चौटाला की माता जी हैं, उनका भी एक बयान सुन रहा था। उन्होंने कहा कि माफी मांग रही थी वो जनता से, तो ऐसा लग रहा था कि माफी मांग रही है, लेकिन वो देखिए, ना तो उनकी माफी का असर जनता पर हो रहा है, ना ही उनके जो पदाधिकारियों पर और विधायकों पर हो रहा है। तो निशांत सिंह कल उन्होंने ऐलान किया, उसके बाद लगातार ऐलान जारी है। और देखिए, आज जोगीराम सिहाग विधायक है बरवाला से, वे भी छोड़ गए। हालांकि नाराजगी तो देखिए कई विधायकों की पहले से थी, और वो भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा संपर्क में रहते थे। मुख्यमंत्री जब मनोहर लाल थे तो उनके संपर्क में ज्यादा रहते थे, और उनकी दुष्यंत से खींचातान चलती रहती थी। चाहे नारनौल के विधायक रामकुमार गौतम की बात करें, या फिर
जोगीराम सियाग की बात करें, रामनिवास सूर्या खेड़ा की बात करें, ईश्वर सिंह की बात करें, देवेंद्र बबली की बात करें, जी। ये सभी इनके जो अंदाज थे वो तल्ख थे दुष्यंत चौटाला के प्रति। और आज जोगीराम सियाग भी छोड़ गए, पूर्व विधायक हैं सतविंदर सिंह, वे भी छोड़ गए। उन्होंने कलायत विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ा था जेजेपी की टिकट पर। तो ऐसे में हर रोज यह समाचार आ रहा है। और एक और बड़ा बयान जो कल अजय सिंह चौटाला की ओर से आया, वो मुझे लगता है कि वो भी इस प्रकार की जो पार्टी टूट रही है उसमें हताशा उन्हें भी हो रही होगी, इसलिए उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला अगर बुलाएं तो वे साथ चले जाएंगे उनके। हाँ। तो क्या वे जेजेपी को इनेलो में मर्ज कर लेंगे या कोई गठबंधन नया इस तरह का करेंगे, क्योंकि पहले भी परिवार से टूटकर ही, इनेलो टूटकर ही जेजेपी का गठन हुआ था। और लेकिन जिस प्रकार से 4.5 साल जो सत्ता सुख भोगने का काम दुष्यंत चौटाला ने किया, बिल्कुल। तो उससे नाराजगी जो न केवल विधायकों में थी, उनके रवैये को लेकर जनता में भी थी, किसानों में भी रही, क्योंकि किसानों ने लगातार उनका विरोध किया। कई बार देखा 3 कृषि कानूनों को लेकर उनका विरोध किया जाता रहा, और भी कई ऐसे किसानों से जुड़े हुए मुद्दे थे। तो हाँ। ऐसे में अब इस नाराजगी का खामियाजा दुष्यंत को उठाना पड़ रहा है उन्हें। जी। मैं तो यहाँ पर देखिए अभी लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां चल रही है, कहाँ तो वे 10 सीटों पर चुनाव मैदान में उतारने की कोशिश में थे, और कहाँ उनकी पार्टी के विधायक और पदाधिकारी और खुद प्रदेशाध्यक्ष निशान सिंह उनको छोड़कर जा रहे चले गए हैं। तो ऐसे में एक बड़ी एक स्थिति, विकट स्थिति जो है दुष्यंत चौटाला के लिए राजनीतिक तौर पर बन गई है। बिल्कुल। और देखिए, जब इससे पहले शपथ ग्रहण समारोह था, अमित जी आपको भी याद होगा, हमारे संवाददाता रवि काली रमन ने जब जोगीराम सिहाग भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे, जब नायब सैनी मुख्यमंत्री बने तो उस वक्त ही पहुंचे थे। तो रवि ने जब उनसे बातचीत की थी तो इन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो शुरू से बीजेपी की राजनीति करते आए हैं। उस वक्त से ही अंदेशा था कि ये बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, और सर्वश्रेष्ठ विधायकों की श्रेणी में भी जोगीराम सिहाग रहे ने, असेंबली में सम्मानित भी किया गया। तो जेजेपी के लिए कितना नुकसान इनका जाना। देखिए, कोई भी कार्यकर्ता हो, नेता हो, और खासतौर पर जब विधायक पार्टी का टूटता है तो नुकसान तो होना लाजमी है। दुष्यंत चौटाला के 10 विधायक रहे उनके सहित, उनकी माता जी भी है, अनूप धानक भी रहे, देवेंद्र बबली, और ये सभी लोग थे। लेकिन इनकी नाराजगियां जो खासतौर पर 3 को छोड़ दीजिए, चौथा अमरजीत ढांडा को वो अपना नजदीकी मानते थे, लेकिन उनकी भी ऐसे सुनने में आ रहा है कि वे भी नाराज हैं और वे भी कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं। उनकी तरफ से ऐसा आ रहा है आभास भी, सूत्रों का यही कहना है। तो ऐसे में लग रहा है कि जोगीराम सिहाग का जाना तो देखिए बड़ा नुकसान है ही, और मौजूदा विधायक हैं और बरवाला का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और ऐसे में कई और विधायक भी निश्चित रूप से जो जेजेपी के हैं वे जो जोगीराम सिहाग का अनुसरण करेंगे, क्योंकि एक ही जो छोड़ के जाने की आज देखिए एक जाएगा तो बाकी भी जाएंगे। तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति है, और निश्चित रूप से ये दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी में भगदड़ मची हुई है। कौन पहले जाता है, कौन पहल करता है, यही लोग इंतजार में बैठे हैं। जी चलिए, देखिए एक तरह से देखा जाए तो चुनाव से पहले ये बड़ी हलचल है। अब जेजेपी एक तरफ दावा कर रही है कि वो 10 की 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी इस बार के लोकसभा चुनाव में, लेकिन अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो वो उसके बाद विधानसभा चुनाव भी है। उस लिहाज से आप जेजेपी का भविष्य किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि निशान सिंह ने भी कल पार्टी छोड़ी थी, कमलेश सैनी जिन्होंने पार्टी छोड़ी, और आज जोगीराम सिहाग और भी विधायकों की पार्टी छोड़ने की चर्चा है। अमित जी जी बिल्कुल, कल से ही यह चर्चा है, और 3 दिन से निशान सिंह की चर्चा थी। उन्होंने कल अपना डिसीजन ले लिया और मौखिक तौर पर ऐलान भी कर दिया। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि उन्हें मनाने के लिए कुछ लोगों की ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन अब देखिए जब ऐलान ही कर दिया है और उसके बाद जिस प्रकार से विधायक जा रहे हैं तो वे भी और भी विधायक जाएंगे, ऐसी चर्चाएं सियासी गलियारों में है। और पूर्व विधायकों का तो मैंने जैसे बताया सतविंदर सिंह चले गए हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा लिखकर भी भेज दिया है। कमलेश सैनी वो चली गई है। तो इसी तरह से कई और पदाधिकारी, महिला शाखा की ममता कटारिया चली गई। तो ऐसे में कई एक लंबी फहरिस्त है छोड़ने वालों की। तो ऐसे में देखिए, और एक और बड़ी चर्चा है कि अभी तक एक ही सीट पर उम्मीदवार का ऐलान किया है राव बहादुर सिंह का, उनको लेकर भी चर्चा है कि उनका भी मन डोल रहा है, तो वे जेजेपी को छोड़कर इनेलो की ओर या कहीं और जाना चाहते हैं। ऐसी चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में है। अभी तक हालांकि उनकी तरफ से कोई निर्णय नहीं आया है। तो ऐसे में देखिए, राजनीतिक तौर पर जब इस तरह के झटके लगते हैं तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 2019 में जेजेपी का गठन हुआ था, उस समय दुष्यंत चौटाला ने जननायक जनता पार्टी के टिकट पर हिसार से चुनाव लड़ा था, वे हार गए थे। उसके बाद वे विधानसभा में उतरे, उस समय
जो यहाँ वहां से अपना उन्होंने जो लोगों को जोड़ा और वो किस प्रकार से पार्टी को खड़ा किया और 10 विधायक आए थे, लेकिन वैसी स्थितियां अब नहीं रही है। अब काफी लोगों में भी निराशा है, किसानों में भी निराशा है, क्योंकि किसानों की नाम की राजनीति करते हुए भी आगे बढ़े थे। चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत को थामने का जी, बार जी। बार उन्होंने ऐलान किया था, लेकिन देखिए अभी इस समय उनका जो लग रहा है कि जेजेपी का फ्यूचर जो है वो अंधेरे में लग रहा है इस बिल्कुल। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए। हाँ। एक राजनीतिक संकट जो है वो दुष्यंत पर और जेजेपी पर खड़ा हो गया है। जी बिल्कुल। कारण क्या मानते हैं अमित जी? देखिए अभी और भी लंबी लिस्ट है, जैसे ईश्वर सिंह की अगर हम बात करें, रामनिवास सुरजाखेड़ा की अगर हम बात करें, राम कुमार गौतम की अगर हम बात करें, तो ये भी खुलकर अपनी ही पार्टी का विरोध करते हुए नजर आए हैं कई बार। तो ऐसे में जिस तरह का परफॉर्मेंस जेजेपी ने पिछले चुनाव में दिया है, विधानसभा चुनाव में 90 में से 10 सीट जेजेपी के पास रही है, तो क्या इस तरह का प्रदर्शन आगे कर पाएगी जेजेपी अगर यही हालात रहे तो? और कारण क्या मान रहे हैं आप? अब चुनौती क्या होगी जेजेपी के सामने? जी देखिए, राष्ट्रीय सबसे बड़ी तो बात यह है कि अभी तो अपने कुनबे को बचाए रखना, अपनी राजनीतिक पार्टी को बचाए रखना, उसके अस्तित्व पर जो संकट आया हुआ है उससे बचने की कोशिश दुष्यंत चौटाला निश्चित रूप से कर रहे हैं, उनकी माता नैना चौटाला कर रही है। लेकिन जो हालात बने हुए हैं वो हालात अब बदल चुके हैं। 2019 में काफी उम्मीदें लोगों ने दुष्यंत चौटाला से लगाई थी, उन्हें लगा था कि एक मजबूत विकल्प के रूप में दुष्यंत चौटाला आए हैं और इनेलो से टूट कर आए थे, तो वो एक सहानुभूति उन्होंने जोड़ने की कोशिश की कि इनेलो में हमें कुछ नहीं मिला, उन्हें सम्मान नहीं मिला। और जब अब खुद जब वे सत्ता में आ गए और उप मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने 14 प्रोफाइल जो है वो अपने पास रखे, बड़े बड़े महकमे रखे, तो और अनूप धानक को मंत्री बनाया, लेकिन बाकी जो सारे विधायक थे वे नाराज रहे, क्योंकि उन्हें ना तो पार्टी में सम्मान मिला, ना सरकार में मिला, ना सत्ता का सुख वे कोई उन्हें उठा पाए, ना उनके कार्यकर्ताओं के काम हुए। क्योंकि रामनिवास सुरजेखेड़ा ने तो कई बार आरोप लगाए कि उनके दुष्यंत चौटाला लोक निर्माण विभाग के मंत्री हैं, लेकिन उनकी सड़कें टूटी पड़ी है, उनके लिए बजट नहीं है। और इस तरह के आरोप जो राम कुमार गौतम ने, दादा गौतम ने भी लगाए, और जोगीराम सिंह की भी ऐसी ही पीड़ाएं थी। हर बार कभी न कभी मौका मिलने पर ये लोग अपनी पीड़ाएं रखते थे, लेकिन ना तो दुष्यंत चौटाला ने कभी सुनवाई की और उसी का खामियाजा उन्हें उठाना पड़ रहा है। देखिए, गठबंधन बचाने की लाख कोशिशें करते रहे दुष्यंत चौटाला, लेकिन ना तो गठबंधन बचा और ना पार्टी बच रही है। और नाराजगी जो है वो तमाम हर वर्ग की नाराजगी देखने को मिल रही है। और एक और खास बात है, देखिए सतविंदर सिंह जो पूर्व विधायक है वे पार्टी छोड़कर गए हैं। और आबकारी जब एक विवाद जब मामला हुआ था 2020 का, उस समय जो शराब चोरी के मामले में सतविंदर सिंह उस समय गिरफ्तार हुए थे, तब दुष्यंत चौटाला ने इन्हें बचाने का काम यह कहकर इनके पक्ष में बयान दिया था कि यह तो उनके जो ऐसा ये कर नहीं सकते और इस तरह का जो आरोप है वो गलत है, उन्होंने उनका बचाव किया था। लेकिन उन जैसे लोग भी अब छोड़ कर जा रहे हैं, तो इसका मतलब नाराजगी भयंकर रही है। और काफी नाराजगियां देखिए, चाहे वे सत्ता सुख भोगने को लेकर थी, आपसी तालमेल की कमी थी, या संसद में किसी की सुनवाई नहीं होना और सरकार में पहुंच नहीं होना पूरी तरह से, तो ऐसे कई कारण थे जिसकी वजह से विधायक भी नाराज रहे। और देवेंद्र बबली की नाराजगी यहाँ भी देखने को मिली, कई बार उनका जो है जुड़ाव ज्यादा मनोहर लाल की तरफ उनका झुकाव देखा गया उस समय भी। तो अब देखने वाली बात है कि देवेंद्र बबली भी अगला कदम अब कब उठाते हैं, क्योंकि एक बात और भी देखिए, राष्ट्रीय जब फ्लोर टेस्ट हो रहा था नायब सिंह सैनी का, उस समय 3 लाइन का व्हिप जारी करना पड़ा जन नायक जनता पार्टी की ओर से, ताकि जो विधायक वहां फ्लोर टेस्ट में अगर पहुंच जाए तो उनकी सदस्यता से उनका निष्कासन हो जाए, उन पर दल बदल लग जाए, क्योंकि एक बड़ा मामला है 3 लाइन का व्हिप जारी होना। तो ऐसे में एक देखिए उस समय भी 5 विधायक तो पहुंच ही गए थे, जबकि दुष्यंत चौटाला ने दिल्ली में बैठक बुला रखी थी, उसमें विधायक पहुंचे नहीं। पहुंचना उन्हें दिल्ली था, पहुंच गए वो चंडीगढ़, लेकिन व्हिप जारी करना पड़ा और इसके चक्कर में उन्हें फ्लोर टेस्ट में तो पहले से वे चले गए थे वहां से। तो अभी तक उनका भी मामला चल ही रहा है और ऐसे में विधायकों का टूटन भी जारी है। जोगीराम सिंह ने एक तरह से अलग जगह दी है जाने की। अब बाकी विधायक भी देखिए, ऐसा चर्चा है कि वो भी आज या कल में अपना ऐलान कर देंगे वे कहाँ जाएंगे या कब जेजेपी को छोड़ेंगे। जी राजश्री, बिल्कुल। और बाकी ठीक कहा आपने कि जो व्हिप जारी किया गया था, उन्हें 5 विधायक ऐसे थे जिन्होंने इसे ठेंगा दिखाया था और वो दिल्ली की जगह चंडीगढ़ पहुंच गए थे, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन अमित जी, अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी का जिस तरह से विस्तार हो रहा है, पिछले दिनों आपने भी देखा होगा कि और भी कई महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग हुई है, जैसे कि अगर हम बात करें रंजीत चौटाला की, तंवर की, और अब जोगीराम सिहाग भी अगर बीजेपी में चले जाते हैं
तो बीजेपी का कुनबा तो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। बीजेपी ने पहले ही अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं, सब कुछ तय है, यानी कि एक स्ट्रैटेजी के साथ वो आगामी चुनाव को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बाकी पार्टियों की स्थिति आप कहां पर देख रहे हैं? देखिए राष्ट्रीय रणनीतिक लिहाज से तो बीजेपी को कमजोर नहीं माना जाना चाहिए, बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में, जैसा आपने भी बताया है कि उम्मीदवारों का ऐलान सबसे पहले किया और अपनी बढ़त बनाई। जहां लोग अब तक उम्मीदवारों के उतारने को लेकर नाम पर ही माथापच्ची कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, वहीं बीजेपी ने न केवल नामों का अनाउंस किया और नए नए लोगों को शामिल भी किया, चाहे वो कांग्रेसी थे या कोई नया कांग्रेसी था, कोई पुराना कांग्रेसी था, कोई किस पार्टी में था, उन्हें जोड़ने का उन्होंने काम किया। निर्दलीय थे रंजीत चौटाला, उन्हें शामिल किया, उन्हें टिकट थमा दिया। तो ऐसे में उन्होंने अपनी कोशिश की अपना पार्टी को मजबूत करने के लिए। और रणनीतिक तौर पर जमीनी पर देखिए स्तर पर अगर बात करें तो चुनावी मैदान में रैलियां एक महत्वपूर्ण रोल अपना अदा करती है। चुनाव में लोगों को लुभाने के लिए रैलियों का आयोजन होता है। तो ऐसे में देखिए रैलियों का भी दौर उन्होंने शुरू कर रखा है। तो एक तरह से उन्होंने तो अपना चुनाव प्रचार और उम्मीदवारों के रूप में मुख्यमंत्री भी खुद नायब सिंह सैनी हर उम्मीदवार तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और रैलियों के माध्यम से वे अपने उम्मीदवारों की पकड़ को मजबूत करना चाहते हैं, एक कोशिश में लगे भी हुए हैं और तमाम क्षेत्रों में पहुंच भी रहे हैं। और दूसरी पार्टियां अभी तक मंथन चल रहा है और जननायक जनता पार्टी जैसी पार्टियों की स्थिति तो यह है कि वो अपनी पार्टी को बचाने की जुगत नहीं लगे हुए, किसी प्रकार से कोई आदमी आज ना छोड़कर चला जाए, आज कोई नेता फलाना ना छोड़ के चला जाए, तो इस तरह की जुगत उनकी लग रही है। तो ऐसे में आज के दिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरीके से अपनी बढ़त जो है अपने विरोधियों पर बना रखी है। जी, और देखिए कल लगातार हम हरियाणा न्यूज पर कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जेजेपी को लेकर कि पहले तो कुर्सी गई, दुष्यंत चौटाला कुछ जगहों पर सभा करने के लिए पहुंच रहे थे, वहां पर उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। तो जनता में भी कहीं ना कहीं थोड़ी नाराजगी है इसे लेकर। देखिए निश्चित रूप से राष्ट्रीय सबसे अहम बात यही है कि गठबंधन टूटने के बाद न नेता बच रहे हैं अपने और न ही जनता जुड़ पा रही है। और जनता को फिर से जोड़ने की कवायद में जुटे हुए दुष्यंत चौटाला नारनौंद के कई गांवों में गए थे, वहां नाडा में गए और भी 2-3 गांव वहां गए तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। और वहां उन्होंने गाड़ी उनकी घेराव किया, किसानों ने काले झंडे दिखाए, नारेबाजी की, उसके बाद उन्हें पैदल उतर कर जाना पड़ा। और एक और सबसे महत्वपूर्ण एक वीडियो जो वायरल हो रहा है वो देखिए बरवाला का है, वहाँ सड़क पर जाम लगा हुआ तो उस दौरान एक युवक कार से बिल्कुल अमित जी बने रहेगा हमारे साथ, हम इसे आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। बरवाला विधायक जोगीराम सिहाग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जोगीराम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऑफिशियली आपसे जानना चाहेंगे कि अब जेजेपी से आपने इस्तीफा दे दिया है, क्या आप अपनी घर वापसी करेंगे दोबारा से? जेजेपी से इस्तीफा नहीं दिया है मैंने सिर्फ जेजेपी के जो पदों से मुक्ति की है, पदों से रिजाइन दिया जी। अभी भी मैं जेजेपी के अंदर बना हुआ हूँ और जब तक जेजेपी में हूँ इतना जेजेपी का। लेकिन इससे पहले तो जब हरियाणा न्यूज से ही ने आपसे बातचीत की थी, जब आप शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे तो आपने साफ तौर पर कहा था कि आप बीजेपी की राजनीति करते आए हैं शुरुआत से, और अब अचानक से तमाम पदों से इस्तीफा देना, इसे क्या समझे? पदों से मैंने इस्तीफा दे दिया। पार्टी के जितने भी पद थे मेरे पास उनसे जो है निजी कारणों से इस्तीफा दिया मैंने। जी, तो अब आगामी चुनाव तक आप जेजेपी में ही बने रहेंगे? और उस समय बताएगा। जी चलिए, तो ये ऑफिशियली स्टेटमेंट ना माने कि अभी आप जेजेपी में ही हैं, हम ये मानकर चलें? हाँ, अब जब जेजेपी में ही है। जी, निशान सिंह ने कल पार्टी छोड़ी, उसे लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? वो उनका अपना निजी फैसला है, उसके अपने निजी कारण है। जी चलिए, लेकिन और भी विधायक जो है पार्टी से नाराज नजर आ रहे हैं। ईश्वर सिंह की अगर हम बात करें, सुरजय खेड़ा की अगर हम बात करें, राम कुमार गौतम की अगर हम बात करें, आपकी भी नाराजगी सामने आई थी। एयरपोर्ट को लेकर आपने काफी नाराजगी जताई थी। नाराजगी तो वो थोड़ा टाइम पे थी, नाराजगी तो नहीं थी उस समय भी। उस समय ये थी वैसे उसका जो काम हुआ तो हुई थी, वो करनी चाहिए तो लोगों को रास्ता देना था पहले, तो इसलिए थोड़ी सी उस समय थी। लेकिन अब तो मेरे निजी कारण है जिससे मैंने ये पदों से इस्तीफा दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जोगीराम जी बातचीत करने के लिए। तो जोगीराम सिहाग जी हमारे साथ जुड़े थे, उनका कहना है कि उन्होंने अभी पार्टी नहीं छोड़ी है लेकिन कुछ पदों से इस्तीफा दिया है। अमित जी, आप सुन भी रहे होंगे उनको।
देखिए, राजश्री जोगीराम जी कह रहे हैं, वो उनका कहना ठीक है, और आज की उनकी राजनीतिक मजबूरी इस बात को कहने के लिए उन्हें विवश कर रही है, क्योंकि वे विधायक हैं। और देखिए, पार्टी का पद तो छोड़ सकता है व्यक्ति, लेकिन हाँ। वो पार्टी से त्याग पत्र देगा तो ऐसे में उसे दल बदल विधायकी। अधिनियम उस पर लग जाएगा और उसे विधायकी से भी अपनी गंवानी पड़ेगी। तो ऐसे में उनकी राजनीतिक मजबूरियां हैं, इसलिए वे अभी नहीं छोड़ पा रहे हैं। लेकिन अभी आगे उनकी किस प्रकार से बातचीत किसी पार्टी में रहती है, चाहे वे अपना राजनीतिक भविष्य कहाँ तलाशने पहुंचते हैं और जी। वहां से उन्हें क्या आश्वासन मिलता है, यह देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी देखिए, विधानसभा चुनाव में 6 महीने पड़े हैं हरियाणा की विधानसभा में, तो ऐसे में वे अपना विधायकी अपनी नहीं गंवाना चाहेंगे, तो इसलिए उन्होंने नाराजगी तो अपनी जता दी है पद सारे छोड़कर। लेकिन वे विधायक अभी जननायक जनता पार्टी को अगर प्राथमिक सदस्यता उसकी छोड़ देंगे, तो ऐसे में उनके लिए उनकी विधायकी पर संकट खड़ा हो जाएगा। तो इस वजह से उनकी राजनीतिक विवशता है और अभी वे जननायक जनता पार्टी से चलिए, प्राथमिक लेकिन सदस्यता कहीं ना उसकी कहीं नहीं उन्होंने छोड़ना ये तो चाहते। साफ कर दिया कि जो पद उन्हें दिए गए उनसे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, पार्टी में बने हुए हैं। आगामी चुनाव को लेकर जब मैंने उनसे सवाल पूछा क्या वो पार्टी में रहेंगे, तो उन्होंने ये कहा कि वो आने वाला वक्त ही बताएगा, यानी कि अभी भी थोड़ी सी कंफ्यूजन की स्थिति है। खैर अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि जेजेपी में क्या कुछ जो है उलटफेर और ये सब तमाम चीजें देखने को मिलती है। खबर ये है कि सियाग ने पार्टी छोड़ दी है, लेकिन जब वो हरियाणा न्यूज पर जुड़े तो उन्होंने ये कहा कि जो उन्हें पद दिए गए थे उससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, पार्टी नहीं छोड़ी है। जब उनसे ये सवाल किया गया कि आगामी चुनाव तक क्या वो पार्टी में बने रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि ये आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर अब ये स्थिति साफ हो जाएगी कि क्या कुछ देखने को मिलता है, लेकिन नाराजगी तो बहुत कुछ विधायकों की है, जिसमें सुरजय खेड़ा का नाम भी है, ईश्वर सिंह का नाम भी है, सिहाग भी उसमें शामिल रहे हैं, रामकुमार गौतम भी खुलकर जेजेपी का ही विरोध करते आए हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जेजेपी में क्या कुछ हलचल देखने को मिलती है।